हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टार क्लब ऑफिशियल में। आज हम लोग देखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों का संग्रह। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, किस वायसराय को नागरिक सेवा का जनक माना जाता है? तो किस वायसराय को नागरिक सेवा का जनक माना जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को। किसको माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदियां है? तो ऑप्शन है गंडक, रामगंगा, सोन और वेनगंगा। तो गंडक, रामगंगा और सोन उपयुक्त 1 और 2 तीनों है। और वेनगंगा गोदावरी की सहायक नदियां है। वेनगंगा किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की सहायक नदी है। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन जलप्रपात यानी वाटरफॉल शरावती नदी पर स्थित है? तो हो जाएगा इसका आंसर जोग जलप्रपात। जोग या गरसोप्पा के नाम से भी इसे जाना जाता है। यह कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी के मध्य में स्थित है। नर्मदा नदी के मध्य में स्थित है। दूध सागर जलप्रपात गोवा और कर्नाटक की सीमा पर मांडवी नदी पर स्थित है। और जोग या गरसोप्पा को महात्मा गांधी जलप्रपात के भी नाम से जाना जाता है। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्रवाल द्वीप है? तो भारत का प्रवाल द्वीप लक्षद्वीप प्रवाल भित्ति से ही बना हुआ है। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। यह एक प्रवाल द्वीप है। अरब सागर में 36 द्वीप है। कितना है? 36 द्वीप है। पांचवा क्वेश्चन है, ल्यूकेमिया एक प्रकार का मानव रोग है जो कि सफेद रंग WBC कोशिकाओं का कैंसर है। जो क्या है? WBC कोशिकाओं का कैंसर है। छठा क्वेश्चन है, मानव त्वचा का सबसे ऊपरी हिस्सा क्या होता है? तो मानव त्वचा के सबसे ऊपरी हिस्सा को एपिडर्मिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिडर्मिस कहते हैं। सातवां क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस बी निम्नलिखित में से किसके कारण होने वाला संक्रमण रोग है जो यकृत को प्रभावित करता है? जो किसको प्रभावित करता है? यकृत को। तो हेपेटाइटिस बी विषाणु के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? विषाणु के द्वारा होता है। जब जॉन्डिस जब अपने विकराल रूप में आ जाता है तो वो हेपेटाइटिस बी का रूप धारण कर लेता है। जब जॉन्डिस अपने विकराल रूप में आ जाता है तो क्या करता है? हेपेटाइटिस बी का रूप धारण कर लेता है। आठवां क्वेश्चन है, किस तत्व का परमाणु क्रमांक 1 होता है? तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों 1 होता है। नवा क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण प्रक्रिया में क्या होता है? तो ऑक्सीकरण प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन का ह्रास होता है यानी इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। और अवकरण में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन में वृद्धि होता है। 10वां क्वेश्चन है, मनुष्य में ब्लू बेबी सिंड्रोम की अधिकता के कारण कौन सा रोग होता है? तो मनुष्य में अगर ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाएगा तो क्या होगा? नाइट्रेट की अधिकता हो जाएगी। मनुष्य में नाइट्रेट की अधिकता हो जाएगी तो कौन सा रोग हो जाएगा? ब्लू बेबी सिंड्रोम। इसी प्रकार और देखते हैं, हमेशा क्वेश्चन में जो पूछा जाता है, पारा की अधिकता हो जाएगी तो मिनी माता रोग, कैडमियम की तो इटाई रोग, और आर्सेनिक की अधिकता हो जाएगी तो ब्लैक फुट रोग हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सब है, पॉइंट याद रखना है। 11वां क्वेश्चन है, जब राउलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? जब राउलेट एक्ट पारित हुआ था तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। 12वां क्वेश्चन है कि साबरमती आश्रम का वास्तविक नाम क्या है? तो साबरमती आश्रम का वास्तविक नाम सत्याग्रह आश्रम है। क्या है? सत्याग्रह आश्रम है। 13वां क्वेश्चन है कि दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो दांडी यात्रा में 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन। 14वां क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किस पत्रिका का प्रकाशन पटना में किया था? तो हुंकार। याद रखना है, हुंकार पत्रिका का प्रकाशन स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किए थे। 15वां क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत भारत में महिलाओं की ग्राम पंचायत में 33% आरक्षण दिया गया है? तो 73वें संविधान संशोधन 1992 में। कितना? 1992। 16वां क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकती है। कब कर सकती है? तो बाह्य आक्रमण के आधार पर, हथियार बंद विद्रोह के आधार पर, युद्ध के आधार पर, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी के आधार पर। 17वां क्वेश्चन है, अब तक कितने बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा चुकी है? तो राष्ट्रीय आपात की घोषणा अब तक 3 बार हो चुकी है। कब हो चुकी है? तो चीन के युद्ध के समय 1962 में, जब अरुणाचल प्रदेश के नेफा क्षेत्र में हमला होने के कारण 1962 में, पाकिस्तान द्वारा भारत के युद्ध छेड़ने के कारण 1971 में, और आंतरिक और शांति के आधार पर 1975 इंदिरा गांधी के समय।
18वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक होते हैं? कौन होता है यानी गार्जियन कौन होता है? तो भारत के संविधान का गार्जियन होता है उच्चतम न्यायालय। कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट। 19वां क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे, और गोपाल कृष्ण के राजनीतिक गुरु कौन थे? एमजी रानाडे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मा नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो कर्मा नृत्य का संबंध छत्तीसगढ़ से है। कहां से है? छत्तीसगढ़ से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दिया था? तो फांसी दिलवा दिया था कौन? तो जहांगीर। कारण क्या था? तो खुसरी की सहायता देने के कारण जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दी थी। 22वां क्वेश्चन है, काबुलियत एवं पथा प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो काबुलियत एवं पथा प्रथा की शुरुआत शेरशाह सूरी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा का अंतिम पेशवा कौन था? तो मराठा का अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय था। कौन था? बाजीराव द्वितीय। हाइड्रोजन के एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो 0 होती है। 25वां क्वेश्चन है, चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? तो चालुक्यों की राजधानी वातापी थी। कहाँ थी? वातापी। और चोल की राजधानी कहाँ थी? तो तंजौर। 26वां क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का पदेन सभापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। 27वां क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकारों की सुरक्षा प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 32। 28वां क्वेश्चन है, हुंड्रू जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर है? तो हुंड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर है। किस पर है? स्वर्णरेखा नदी पर है। 29वां क्वेश्चन है, दिल्ली के निकट तुगलकाबाद शहर के संस्थापक कौन था? तो दिल्ली के निकट तुगलकाबाद शहर के संस्थापक कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक। कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। बिहार में बहावी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार में बहावी आंदोलन विलायत अली ने किए थे। कौन किए थे? विलायत अली। बिहार में बहावी आंदोलन का नेतृत्व विलायत अली ने किए थे। 31वां क्वेश्चन है, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? तो द्वितीय अनुसूची पदाधिकारियों की वेतन से। किससे है? द्वितीय में सभी के वेतन के बारे में बताया गया है। 32वां क्वेश्चन है, प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राज्यपाल। प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। 33वां क्वेश्चन है, पॉपी क्रीज एवं शॉर्ट स्पीच का संबंध किस खेल से है? तो ये हो जाएगा क्रिकेट। किससे है? क्रिकेट। 34वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो बोरलॉग पुरस्कार कृषि पैदावार के क्षेत्र में दिया जाता है। सही है। व्यास सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। सही है। ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। सही है। लेकिन भटनागर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में न देकर विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके क्षेत्र में? विज्ञान के क्षेत्र में। तो यह हो जाएगा कौन सा गलत है? तो भटनागर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में गलत है, क्योंकि यह विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। 35वां क्वेश्चन है, निखिल बनर्जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो निखिल बनर्जी का संबंध सितार से है। किससे है? सितार से है। 36वां क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली। कहाँ है? नई दिल्ली। 37वां क्वेश्चन है, परजीवी से होने वाले रोग कौन सा है? तो परजीवी से होने वाले रोग मलेरिया, पायरिया, कालाजार, उपयुक्त सभी। तो ये सभी रोग जो है मलेरिया, पायरिया, कालाजार, ये सभी परजीवी से होता है। 38वां क्वेश्चन है, पाचन की दृष्टि से आहार नाल का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? तो आहार नाल का सबसे महत्वपूर्ण भाग छोटी आंत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइडर कप का संबंध किस खेल से है? तो राइडर कप का संबंध गोल्फ से है। किससे है? गोल्फ से है। 40वां क्वेश्चन है, प्रकाश वोल्टीय सेल होता है। तो प्रकाश वोल्टीय सेल को सौर सेल कहा जाता है। 41वां क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस जेल को मंदिर की संज्ञा दी है? तो किस जेल को मंदिर की संज्ञा दी है? तो यरवदा जेल को। किसको? यरवदा जेल को। 42वां क्वेश्चन है, द गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग पुस्तक के लेखक कौन है? द गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग अरुंधति राय। शेफाली वर्मा का संबंध किस खेल से है? तो शेफाली वर्मा क्रिकेट खेलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन है? तो सबसे छोटा राष्ट्रीय जलमार्ग 69 है। कौन सा है? जलमार्ग 69 है, जिसकी लंबाई कितनी है? 5 किलोमीटर। यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। किसमें है? यह तमिलनाडु राज्य में है। जबकि सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 है, इसकी लंबाई कितना है? 2890 किलोमीटर। कितना है? 2890 किलोमीटर। 45वां क्वेश्चन है कि खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? तो खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण चंदेल राजपूतों ने किया था। चंदेल के शासकों ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिब्सन मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो गिब्सन मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ है? गिब्सन मरुस्थल किस देश में है?
गिब्सन और विक्टोरिया 2 मरुस्थल है, तो गिब्सन कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। 47वां क्वेश्चन है, लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? तो लिंगराज मंदिर की आयाती केसरी ने नींव डाली थी। किसने डाली थी? आयाती केसरी ने। 48वां क्वेश्चन है कि मानव शरीर में पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? तो मानव शरीर में पित्त रस का निर्माण यकृत में होता है। 49वां क्वेश्चन है कि कार्बन क्रेडिट की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो कार्बन क्रेडिट की शुरुआत क्योटो प्रोटोकॉल में हुई थी। तो चलिए शुरू इसमें कुछ पॉइंट्स देखते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 ईस्वी में हुआ था, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? ओजोन परत के संरक्षण से। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? तो 1987 में हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ओजोन परत के संरक्षण से। दूसरा ऑप्शन क्योटो प्रोटोकॉल। तो क्योटो प्रोटोकॉल जापान के क्योटो शहर में 1997 ईस्वी में अपनाया गया तथा इसे 2005 में लागू किया गया था। कब किया गया? 2005 में। इसका मुख्य उद्देश्य था कि ग्लोबल वार्मिंग से हो रहे जलवायु परिवर्तन को रोकना। और तीसरा ऑप्शन है पृथ्वी सम्मेलन। तो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में हुआ था। नेक्स्ट 50वां क्वेश्चन है कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडन और स्वान ने किया था। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार दीजिए। धन्यवाद।